उद्देश्यों का वर्गीकरण बी.एस. ब्लूम के द्वारा। बी.एस. ब्लूम ने शिक्षण में संप्रेषण की सुविधा के लिए शैक्षिक उद्देश्यों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त किया: ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावनात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य पक्ष है। बी.एस. ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक क्षेत्र उन उद्देश्यों को समावेशित करता है जो ज्ञान के पुनःस्मरण तथा प्रत्याभिज्ञान तथा मानसिक योग्यताओं के विकास से संबंधित हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध सूचनाओं, ज्ञान तथा तथ्यों की जानकारी से अधिक होता है। अधिकांश शैक्षिक क्रियाओं द्वारा इसी उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। ब्लूम ने 1956 में अपनी पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कॉग्निटिव डोमेन में ज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में विभक्त करके सभी वर्गों की विशिष्ट सीखने की उपलब्धियों तथा पाठ्यवस्तु की प्रकृति को बताया है। जो चार्ट में प्रस्तुत है, वर्ग है, इधर सीखने की उपलब्धियां हैं। ज्ञान है विशिष्ट वस्तुओं का ज्ञान करना, साधनों का ज्ञान करना, सार्वभौमिक वस्तुओं का ज्ञान करना, तथ्य, शब्दावली, सिद्धांत, विधि, विपरिणाम, श्रेणी, परंपरा, मानदंड, सामान्यीकरण आदि का ज्ञान करना। अवबोध, व्याख्या करना, अनुवाद करना, उल्लेख तथा गणना करना। प्रयोग है सामान्यीकरण करना, निदान करना, प्रयोग करना। विश्लेषण है तत्व का विश्लेषण करना। अगला है संबंध स्थापित करना, सिद्धांत का विश्लेषण करना। संश्लेषण में है संप्रेषण करना, योजना का निर्माण, संबंध स्थापित करना। मूल्यांकन है बाह्य मानदंड तथा आंतरिक निर्णय लेना। उपयुक्त चार्ट में प्रत्येक वर्ग का विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार से किया है। तो नॉलेज, ज्ञान का अर्थ है पढ़ी हुई वस्तु, विचारों, तथ्यों आदि का पुनः स्मरण तथा प्रत्याभिज्ञान के द्वारा याद करना। इसमें वर्गीकरण, मानदंडों, सिद्धांतों, नियमों, परिभाषा, नामकरण करना, रेखांकन करना, चिन्हित करना आदि क्रियाएं छात्रों से करवाई जाती हैं। जैसे पारिवारिक शब्दों का ज्ञान, छात्रों को प्रत्येक विषय के तकनीकी शब्दों का ज्ञान कराना, परिभाषाओं को याद कराना तथा महत्वपूर्ण उदाहरणों एवं संकेतों का ज्ञान कराना, सूचनाओं तथा तथ्यों का ज्ञान कराना, तथ्यों का व्यवहारिक ज्ञान, पूछताछ की विधियां, कालक्रमागत क्रम, निर्णय के मानदंड आदि का व्यवहारिक ज्ञान करवाना, परंपराओं का ज्ञान, गद्य पद्य, वैज्ञानिकों, पात्रों के स्वरूप एवं परंपराओं से परिचित कराना, प्रवृत्तियों के क्रम एवं क्रमों का ज्ञान, प्रक्रियाओं, दिशा, गतिविधियों, वर्तमान आर्थिक, सामाजिक एवं वैज्ञानिक जीवन में आई हुई नवीन प्रवृत्तियों का ज्ञान, वर्गीकरण व श्रेणियों का ज्ञान करवाना, मानदंडों का ज्ञान कराना, विविध विधियों प्रविधियों का ज्ञान कराना, प्रमुख विचारों व अमूर्त विचारों का ज्ञान कराना, सिद्धांतों और सामान्यीकरण का ज्ञान कराना, संरचनाओं व अवबोध का ज्ञान करवाना। अवबोध में है कॉम्प्रिहेंशन में है, इनमें से वे सभी योग्यताएं एवं क्षमताएं शामिल हैं जिनका संबंध समझ व अवबोध गम्यता से होता है। ज्ञान उद्देश्यों में जिस वस्तु के प्रत्यास्मरण के विकास पर बल दिया जाता है, बौद्ध स्तर पर पाठ्य वस्तु से संबंध स्थापित करने की क्षमता का विकास किया जाता है।